नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और आपको बता दूं, ये दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। और जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि आपकी दो इमारतें जिन्हें आप लोग ट्विन टावर के नाम से जानते हैं, इन्हें पहले नियमों की धज्जियां, कानूनों की धज्जियां उड़ाकर बनाया गया है। उसके बाद आप देखिए इलाहाबाद हाई कोर्ट मामला गया, उसके बाद आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट में गया और इन्हें गिराने के आदेश दिए गए थे। तो यानी कि आज 28 अगस्त को इन्हें गिरा दिया जाएगा। ये आप लोग अपनी स्क्रीन के सामने देख भी रहे होंगे। और आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश के नोएडा में आप लोगों को ये देखने को मिलेंगे। और वैसे भी आप देखेंगे इस तरह की जो भी अवैध निर्माण होता है वो उत्तर प्रदेश में खासकर आप लोगों को देखने को मिलेगा। और देखिए, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, आप सभी जानते हैं। और इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों में बिहार हो गया, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से भी इसकी सीमा लगती है। सबसे ज़्यादा राज्यों से सीमा लगती है इस राज्य की, उत्तर प्रदेश की। 8 तो आपके राज्य हैं और एक आपका केंद्र शासित प्रदेश है। और आप देखेंगे राजनीति में की दृष्टि से इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि विधानसभा में यहाँ 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में आपकी 31 सीटें हैं, लोकसभा में आपकी 80 सीटें हैं। और अधिकतर प्रधानमंत्री आपके यहीं से निकल के आए हुए हैं। चाहे पहले प्रधानमंत्री की बात कर लीजिए पंडित जवाहरलाल नेहरू की, या वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी साहब को देखिए, इनका संसदीय क्षेत्र लोकसभा सदस्य कहाँ से है? बनारस से है। और वैसे भी आप देखते हैं कि हमारे देश में ये आप लोगों को देखने को मिलेगा कि पहले इस तरह के मामले हो जाएंगे, उसके बाद 10 से 20 साल बाद मालूम चलेगा अच्छा ये तो नियम कानूनों की धज्जियां उड़ाई गई थी इसमें, फिर उन्हें बाद ही उन पर कार्रवाई की बात होती है। और इसमें आप देखिए हमारे देश के बड़े बड़े नेता भी शामिल होते हैं, अधिकारी भी शामिल होते हैं, और बहुत सारे इसमें लोग आप देखिए शामिल रहते हैं। तो इनमें भी याद रखिएगा आप लोग, नोएडा सेक्टर 93A में आप लोगों को देखने को मिलेगा। कल हम लोगों ने इस पर विस्तार से बात की हुई थी। तो जो सामान्य ज्ञान के नाम से आपकी प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है ना, उसमें अगर आप लोग जाएं तो वहाँ आप लोगों को इसके बारे में देखने को मिलेगा। आप सभी को मालूम है कि भारत और पाकिस्तान के बीच एक महामुकाबला होने जा रहा है, एशिया कप T20। और ये आपका दुबई में खेला जाएगा। कहाँ? दुबई में होगा। देखिए, ये हमारी प्यारी पृथ्वी है और आप लोग सऊदी अरब चले जाइए, यहाँ से हमारा प्यारा भारत है एशिया में। तो यहाँ आप लोगों को दुबई देखने को मिलेगा। तो यही आपका ये खेला जा रहा है। और आप सभी को मालूम है देखिए कि पूरी दुनिया की निगाहें कहाँ रहती हैं? ये आप देखिए संयुक्त अरब अमीरात और दुबई, यही आपको देखने को मिलेगा। पूरी दुनिया की निगाहें भारत पाकिस्तान के मैच पर रहती हैं। तो ये भी है। और वैसे भी आप देखिए कि हमारा हिस्सा था पाकिस्तान, 1947 तक रहा, 1947 में अलग हो गया था। देखिए पहले बांग्लादेश भी आपका पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। आगे चलकर आप देखते हैं कि 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होता है बांग्लादेश की आज़ादी को लेकर। और उस समय हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। देखिए गुजरात हो, राजस्थान हो, पंजाब हो, जम्मू कश्मीर हो, लद्दाख हो, इन सभी राज्यों की आप देखिए सीमा लगती है पाकिस्तान से। वहीं बांग्लादेश से देखें तो पश्चिम बंगाल हो गया, असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया। और एक बात आपको बता दूं, देखिए इस तरह के क्वेश्चंस कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछ लेते हैं। तो मैप्स के बारे में आप लोग बड़े विस्तार से पढ़ लीजिएगा। बड़े आसान क्वेश्चंस रहते हैं लेकिन पूछे जाते हैं। तो आप सभी लोग, मुझे लगता है कि आपकी सबकी दिलचस्पी होगी मैच में, तो आप सभी देखेंगे, एक एक बॉल देखेंगे मुझे लगता है। संकट में हेमंत सरकार, राजभवन मौन। ये आप सभी को मालूम है कि लाभ के पद को लेकर जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, उनकी विधानसभा सदस्यता जाने वाली है। और आप सभी को मालूम होगा कि जब आप लोग विधानसभा सदस्य ही नहीं रहेंगे तो मुख्यमंत्री कहाँ बने रहेंगे? तो इन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। और लेकिन आप देखिए कि अगर इन्हें चुनाव लड़ने पर रोक नहीं लगाई जाती है, ये आसानी से आप देखिए दूसरी बार मुख्यमंत्री बन जाएंगे दोबारा। और फिर क्या करेंगे कि आगे चल के 6 महीने के अंदर आप देखेंगे
ये विधानसभा सदस्य बन जाएंगे जो सीट खाली होगी। और आपको एक और जानकारी दे दूं, अगर आप देखिए लोकसभा राज्यसभा में सदस्य भी नहीं है तब भी आप लोग प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं और कैबिनेट में मंत्री भी बन सकते हैं। और इसी तरह राज्यों में देखिए, अगर आप लोग विधानसभा विधान परिषद के सदस्य भी नहीं है फिर भी आप मुख्यमंत्री बन सकते हैं और कैबिनेट मंत्री में शामिल हो सकते हैं, लेकिन आपको 6 महीने के अंदर सदस्य बनना होता है। ठीक है। और झारखंड की अगर हम लोग बात करें तो आप देखिए, बिहार से अलग करके बनाया गया था झारखंड आपका 15 नवंबर सन 2000 की बात है। और आप देखेंगे कि यहाँ विधानसभा में 81 सीटें हैं, राज्यसभा में 6 सीटें हैं, लोकसभा में 14 सीटें हैं। बिहार हो, आपका उत्तर प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, उड़ीसा हो, पश्चिम बंगाल, इन सभी राज्यों से इसकी सीमा लगती है। जब भी कोई राज्य इस तरह का चर्चा में रहता है तो उसके बारे में एक सामान्य जानकारी अपने पास जरूर रखा करिएगा। ठीक है, क्वेश्चन इनसे भी पूछ लेता है। और अब आप देखिए कि इन्हें डर है कहीं इनके विधायक बीजेपी के साथ ना मिल जाए। समझ रहे हैं, आजकल बीजेपी का डर काफी सता रहा है इन्हें। एक कारीगरी और सुंदरता का अद्भुत उदाहरण है अटल सेतु। ये अहमदाबाद में आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी ने अहमदाबाद में सोमवार को साबरमती नदी पर निर्मित अटल सेतु के उद्घाटन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी साहब 300 मीटर लंबा और 14 मीटर चौड़ा है साबरमती नदी पर बना अटल सेतु। और जिस अटल सेतु का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को किया है वह साबरमती रिवर फ्रंट के पश्चिमी छोर पर फूलों के बाग और पूर्वी छोर पर बन रहे कला और संस्कृति केंद्र को जोड़ता है ये। और अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रहे, अब हमारे सबके बीच नहीं रहे हैं। इनका जन्म 25 दिसंबर 1924 में हुआ था ग्वालियर में, और 16 अगस्त 2018 में इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। भारत रत्न भी इन्हें मिला था, पद्म विभूषण भी इन्हें मिल चुका था अटल बिहारी वाजपेयी को। 2600 मैट्रिक टन स्टील पाइप का प्रयोग अटल सेतु को बनाने में किया गया है और 74 करोड़ 29 लाख रुपए की लागत से इस पुल का निर्माण हुआ है। और वैसे आपको मालूम होगा कि गुजरात में आने वाले समय में चुनाव है, तो इसलिए चर्चा में बना हुआ है। गुजरात की बात करें तो आप देखिए कि गांधीनगर इसकी राजधानी है। और आप सभी जानते हैं कि यहाँ के मुख्यमंत्री वर्तमान में मुख्यमंत्री कहे हैं भूपेंद्र भाई पटेल हैं, बीजेपी के हैं। और 1 मई 1960 में इसे राज्य बनाया गया था। और इसमें विधानसभा में आप देखेंगे 182 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 26 सीट आपको देखने को मिलेगी गुजरात में। तो ये भी याद रखिएगा आप लोग। आतंकवाद व वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति, ये हमारे कौन कह रहे हैं? होम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं, अमित शाह साहब कह रहे हैं। ये आप देखिए कि छत्तीसगढ़ गए हुए थे। और वैसे आप लोगों को मालूम होगा कि छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। और नक्सली आप लोगों को यहाँ देखने को मिलते हैं, कई घटनाएं होती रहती है। नक्सली हमारे ही देश के लोग हैं, लेकिन आप देखिए इन्होंने गलत रास्ता चुन लिया है। और 1 नवंबर सन 2000 में छत्तीसगढ़ को राज्य बनाया गया था। भूपेश बघेल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस की सरकार है। और विधानसभा में 90 सीटें हैं, राज्यसभा में 5 सीटें हैं, लोकसभा में 11 सीटें हैं। रायपुर इसकी राजधानी है। उत्तर प्रदेश हो, झारखंड हो, उड़ीसा हो, आंध्र प्रदेश हो, तेलंगाना हो, महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, इन सभी राज्यों से इसकी सीमा लगती है। आप लोग अपनी पुरानी परीक्षा के पुराने क्वेश्चंस पेपर उठा के देखिए, उनमें क्वेश्चंस इस तरह के पूछ लेता है। कई बार आप देखेंगे क्या पूछ लेता है कि इस राज्य की सीमा कितने राज्यों से लगती है, या इस राज्य की सीमा कितने देशों से लगती है। बड़े आसानी भरे क्वेश्चंस रहते हैं, लेकिन अगर आप मैप नहीं पढ़ते हैं तो नहीं कर पाते हैं। कराटे सिखाने की आड़ में आतंकी हमले की ट्रेनिंग दे रहा था पीएफआई। पीएफआई यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की बात हो रही है। और अभी आपने देखा है कि ये काफ़ी चर्चा में भी बना हुआ है, तेलंगाना के निजामाबाद में कराटे सिखाने की को लेकर। और इस तरह के देखिए कट्टरपंथी जो भी संगठन है, इनको भारत में जगह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप देखिए कि इस तरह के संगठन अशांति फैलाने की बात करते हैं। और तेलंगाना की बात करें तो वैसे भी आप जानते हैं कि आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया था तेलंगाना को 2 जून 2014 में। हैदराबाद इसकी राजधानी है तेलंगाना की। क्या है? हैदराबाद इसकी राजधानी है। और यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैं। विधानसभा में 119 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें, लोकसभा में 17 सीटें देखने को मिलेंगी। इसकी सीमा महाराष्ट्र हो, छत्तीसगढ़ हो, आंध्र प्रदेश हो या फिर कर्नाटक से
लगती है। ठीक है, सिर तन से जुदा की सोच को इस्लाम भी करता है खारिज। ये आप सभी ने देखा है कि पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी की गई, उसके बाद आपने देखा होगा कि हमारे देश में कई घटनाएं हुई, तो उन्हीं को लेकर एक तरह से आप देखिए बात हो रही है। ठीक है, और मुस्लिम बुद्धिजीवियों ने बढ़ती आक्रामक प्रवृत्ति पर जताई चिंता, कहा विचारों में अंतर के बावजूद नहीं किया जाना चाहिए दूसरे धर्म के प्रतीकों का अपमान। लोकतंत्र में विरोध का अधिकार है पर यह शांतिपूर्ण और अहिंसक होना चाहिए। आपने देखा है कि हमारे देश में अभी पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी की गई थी, उसके बाद कई घटनाएं हुई, तो उसी घटनाओं को लेकर चिंता जाहिर की जा रही है। और आप देखिए हमारा देश बड़ा सुंदर देश है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि यहाँ आप लोगों को हिंदू देखने को मिलेंगे, जैन देखने को मिलेंगे, बौद्ध देखने को मिलेंगे, सभी धर्म के लोग आप देखिए कि मुस्लिम, सभी एक तरह से भाईचारे से रहते आ रहे हैं हजारों साल से। तो ये भी हमें ध्यान देना होगा। देखिए मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपने अपने धर्म को पढ़ा है अच्छे से, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई इस तरह की घटनाओं को सही ठहरा सकता है। ये आपकी देखिए राष्ट्रीय राजधानी जो नई दिल्ली है, इससे जुड़ी हुई खबरें हैं, तो इन्हें भी पढ़ लिया करिएगा। और आप सभी जानते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश है नई दिल्ली, और अरविंद केजरीवाल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और आप देखेंगे विधानसभा में 70 सीटें, राज्यसभा में आपकी 3 सीटें देखने को मिलेंगी, लोकसभा में आपकी 7 सीटें हैं। महंगाई पर सीएम ने फिर साधा केंद्र सरकार पर निशाना। अरविंद केजरीवाल ने जेई मेंस और सीयूईटी ने से जामिया में दाखिले का पंजीकरण शुरू हो चुका है। इस नाटक को लेकर आप देखिए बात हो रही है, आप भी जा सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। मुख्यमंत्री के नहीं थे हस्ताक्षर, एलजी ने 47 फाइलें लौटाई। उपराज्यपाल की बात हो रही है। एक बात आपको यहाँ और बता देता हूँ कि बाकी राज्यों में जिस तरह से आप लोग राज्यपाल देखते हैं ना, उसी तरह से दिल्ली में उपराज्यपाल होता है। लेकिन ये देखने को मिलेगा कि हमेशा उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच तनातनी चली रहती है, क्योंकि यहाँ के मुख्यमंत्री को कम शक्तियाँ मिली हुई है और उपराज्यपाल को कुछ ज़्यादा ही देखने को मिलती है। फौज में भर्ती होने का किया जाएगा निःशुल्क प्रशिक्षण, एक केजरीवाल कह रहे हैं। दिल्ली को देश की आदर्श कौशल राजधानी बनाना चाहिए, धर्मेंद्र प्रधान कह रहे हैं। तिहाड़ की 9 जेलों में क्षमता से 2.5 गुना अधिक कैदी हैं। ये तो हमारे देश में कई बार आप देखिए सवाल भी उठते रहे। मुनव्वर फारूकी को नहीं मिली दिल्ली में शो करने की अनुमति। ये आप सभी को मालूम है कि एक कॉमेडियन है, एक आप देखिए क्या है, ये शायर भी है एक, और ये काफ़ी चर्चा में बना रहता है। धर्म आप देखिए धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप भी लगता रहता है। कई बार आप देखिए एफआईआर हुई, जेल भी जाना पड़ा। ठीक है, पदयात्रा निकाल भाजपा ने मांगा सिसोदिया का इस्तीफा। एजेंसियों से नहीं डरेगी आप, ये आम आदमी पार्टी कह रही है। देखिए आप जो आबकारी नीति थी दिल्ली में, उसे वापस ले लिया गया। उसके बाद आपने देखा है कि सीबीआई की रेड भी डली थी मनीष सिसोदिया पर। और अब आप देखिए आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा। सीबीआई की बात होती है तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। 1 अप्रैल 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, और हमारे देश में आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है। ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले 1250 से अधिक वाहनों के काटे गए चालान। और दिल्ली में तो आप देखते हैं कि किस तरह से वायु प्रदूषण भी की समस्या बनी रहती है। नवंबर तक चालू हो जाएगा आश्रम फ्लाईओवर एक्सटेंशन। यह भी जाने आप देखिए परियोजना में कुल लागत 128.25 करोड़ रुपए है। 6 लेन का फ्लाईओवर होगा, 3 लेन रैंप दक्षिणी दिल्ली से सराय कलेखा जाने के लिए, 3 लेन रैंप आरटीओ व सराय कलेखा से दक्षिण दिल्ली के लिए। महारानी बाग रेड लाइट पर पैदल यात्रियों के लिए बन रहा है सभ्य। एलईडी लाइटों से जगमगाया फ्लाईओवर, पिलर पर किया जाएगा आर्ट वर्क। रैंप समेत फ्लाईओवर की कुल लंबाई 1425 मीटर आपको देखने को मिलेगा। एक बात तो है कि आप देखिए जिस तरह से शहरों का निर्माण हो रहा है, उस तरह से मुझे लगता है कि आप देखिए कि गांवों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अभी आपने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं। कौन? यू ललित। तो इनका पूरा नाम याद रखिए, उदय उमेश ललित। इनका 49वें है। क्या है? 49वें है। और राष्ट्रपति के साहब के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया के रूप में 1 अक्टूबर 1947 में आ चुका था।
लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के रूप में 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। एक संविधानिक संस्था है, आप सभी जानते हैं, और आर्टिकल 124 में संबंधित है इससे। और अभी वर्तमान में आप देखेंगे 34 न्यायाधीश है, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश। और इनके अगर मुख्य न्यायाधीश की आप देखिए, इनके न्यायाधीशों के रिटायर्ड की बात करें तो 65 साल की उम्र में ये रिटायर्ड हो जाते हैं, 65 साल तक रह सकते हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट से शुरू की थी प्रैक्टिस। 9 नवंबर 1997 को जन्मे जस्टिस ललित ने जून 1983 में वकील के तौर पर प्रैक्टिस की और दिसंबर 1985 तक उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट में वकालत की। इसके बाद दिल्ली आ गए, यहीं पर उन्होंने वकालत की। अप्रैल 2004 में वो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील नामित हुए और वे 2G घोटाले मामले में CBI के विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किए गए थे। 13 अगस्त 2014 को वे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश नियुक्त हुए थे और इनसे जुड़े हुए कई केस हैं। 3 तलाक का हो, आप देखिए पॉक्सो एक्ट हो, या आप देखिए कि काला हिरन मामला जो सलमान खान से जुड़ा हुआ है, उसमें भी ये रहे हैं। CGI को आजीवन मिलेंगे घरेलू सहायक और ड्राइवर प्रधान न्यायाधीश को। ठीक है, अभी NV रमना साहब रिटायर्ड हुए हैं। ठीक है, राजनीति का मतलब टांग खींचना नहीं, 24 घंटे लोगों के लिए काम करना है, जावड़ेकर कह रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं। आज़ादी के बाद हुई खादी की बहुत अनदेखी, मोदी साहब कह रहे हैं। देख लीजिए, आत्मनिर्भर भारत के लिए पेड़ा बन सकती है खादी। अपनी माँ हीराबा से भी मिले हैं मोदी साहब, गुजरात दौरे पर थे तो। हेलीकॉप्टर से आपातकालीन मेडिकल सेवा योजना हुई शुरू। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने जरूरतमंदों को त्वरित उपचार सुनिश्चित कराने के लिए हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा की योजना शुरू की है। भारत जब बोलता है तो दुनिया सुनती है, ओम बिरला साहब कह रहे हैं, हमारे लोकसभा अध्यक्ष हैं। और आप देखते हैं कि वर्तमान में 543 लोकसभा सदस्यों की सीटें हैं। और आपको मालूम होगा कि लोकसभा सदस्यों में ही लोकसभा सदस्य ही चुनाव करते हैं लोकसभा अध्यक्ष का। लेकिन राज्यसभा के मामले में ऐसा नहीं है। जो उपराष्ट्रपति होता है, जिसका चुनाव लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य करते हैं, वही राज्यसभा का सभापति होता है। और लेकिन राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है राज्यसभा का सभापति, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और राज्यसभा में अगर हम लोग सीटों की बात करें तो टोटल 245 है, जिसमें से आप देखेंगे 243 सदस्यों को चुनाव आपके विधायक करते हैं, MLA करते हैं, और 12 सदस्यों का मनोनीत होते हैं किसके द्वारा? राष्ट्रपति साहब के द्वारा। ठीक है, स्मृति वन मेमोरियल कच्छ में भुजियो डूंगर स्थान को स्मृति वन की स्थापना के लिए चुना गया है। चलिए देख लीजिए, 2004 में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूकंप में जान गंवाने वालों के प्रत्येक पीड़ित के नाम पर एक पेड़ लगाने का विचार किया था। पहले गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे ना प्रधानमंत्री मोदी साहब। 5 साल में 2 गुने से ज़्यादा हो गए साइबर क्राइम, देश की सीमाओं को भी किया पार। और आप देखिए जिस तरह से डिजिटल इंडिया का दौर बढ़ रहा है, ऑनलाइन की बात हो रही है, तो ये भी आप देखिए कि साइबर हमले भी हो रहे हैं, फ्रॉड भी हो रहे हैं। तो आप लोगों को बड़ा ध्यान देना होगा। 4 सितंबर को फिर से आयोजित होगी नीट। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने 4 सितंबर को राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा की बात हो रही है। जयललिता की मौत के मामले में जांच आयोग ने सौंपी रिपोर्ट। ये आप सभी जानते हैं कि तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता, और इनका जन्म आप देखेंगे 24 फरवरी 1948 में हुआ था। 5 दिसंबर 2016 में इनकी डेथ हुई थी। बड़े अच्छी आप देखिए मुख्यमंत्री थी। और तमिलनाडु की अगर हम लोग बात करें तो दक्षिण भारत में आप जाइए, चेन्नई इसकी राजधानी है तमिलनाडु की। MK स्टालिन अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं यहाँ। और विधानसभा में आप देखेंगे 234 सीटें हैं, लोकसभा में 39 सीटें हैं, राज्यसभा में 18 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी यहाँ। मौत की जो परिस्थिति की बात हो रही है ना, उसी को लेकर बात हो रही है। 150 गवाहों से बातचीत करने के बाद इसे तैयार किया गया है। पैसा भरो और जमानत लो का तरीका ठीक नहीं, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। शीर्ष कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट के 7 आदेशों का बदला है और अभियुक्तों की जमानत रद्द की है। जमानत के लिए अपराध की प्रकृति की बजाय पैसे जमा कराने की शर्त को आधार बनाए जाने का माना है गलत। अब आप सोचिए कि अपराध कोई भी खतरनाक भी हो, अगर उसमें भी पैसे भरने से अगर जमानत मिलेगी तो कोई भी भर देगा, लेकिन उसे देखना तो चाहिए। इस तरह के कार्टून भी आप देखते हैं कि आजकल काफ़ी चर्चा में बने रहते हैं और आपके कई एग्जाम में भी पूछ लेते हैं। दिल्ली ये बदले की राजनीति है। CBI ED के बारे में भी बता देते हैं। ED भी काफ़ी चर्चा में बनी हुई है।
प्रवर्तन निदेशालय की बात हो रही है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही है। और इसकी स्थापना 1 मई 1956 में हुई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। पंजाब और ये बदलाव के लिए विजिलेंस ब्यूरो देख लीजिए विपक्ष पर। और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, आप सभी जानते हैं। चंडीगढ़ इसकी राजधानी है। भगवंत मान यहाँ के मुख्यमंत्री है। आम आदमी पार्टी की बात करें तो आपको मालूम होगा कि इसकी स्थापना 2012 में हुई थी और बड़े तेजी से अपना विस्तार कर रही है। और आप देखेंगे कि विधानसभा में 117 सीटें हैं पंजाब में, लोकसभा में 13 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी यहाँ। तो इसके बारे में भी याद रखिएगा आप लोग, इस पर सोचा करिएगा, कुछ शब्द लिखा करिएगा आप लोग नीचे। नामचीन हस्तियों के सहारे दक्षिण में पैठ मजबूत करने की जुगत में है भाजपा। देखिए दक्षिण भारत में भाजपा के पास कुछ खास नहीं है, तो आप देखिए उस तरफ वो कदम बढ़ा रही है अपने, कि वहाँ भी एक तरह से क्या हो सके, वो अपनी पहुँच बना सके। 2024 के साथ 2025 भी अपने दम पर जीतेगी भाजपा। ये आप लोगों को बात बता दूँ कि बिहार में जो कुछ हुआ है उसी को लेकर बात हो रही है। पहले आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाए हुए थे, अब बीजेपी का साथ छोड़कर महागठबंधन के साथ चले गए हैं, जिसमें आरजेडी शामिल है, कांग्रेस शामिल है और बाकी वाम दल भी शामिल है, बहुत सारी पार्टियां शामिल है। तो वहीं चुनाव होगा 2025 में बिहार में। बिहार की राजधानी पटना हो गई। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों में देखें तो उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल हो गया। विधानसभा में 243 सीटें हैं, विधान परिषद में 75 सीटें हैं, लोकसभा में 40 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी। तो ये भी याद रखिएगा, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा। कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा तो आने वाला वक्त बताएगा। माकापा की बैठक के लिए केरल पहुंची येचुरी करार। ये केरल की बात करें तो आप देखिए तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी है और अच्छा राज्य है। आप देखिए जो रिपोर्टें आती हैं उसमें आप लोग टॉप पर ही देखने को मिलता होगा। साक्षरता देख लीजिए, लिंग अनुपात देख लीजिए, महिलाओं की स्थिति के बारे में देख लीजिए। और आप देखेंगे यहाँ विधानसभा में 141 सीटें हैं, राज्यसभा में आपको 9 सीटें, लोकसभा में 4, लोकसभा में 20 सीटें हैं। पिनरई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री है, CPI-M के, ठीक है। और इसकी सीमा कर्नाटक और तमिलनाडु से लगती है। आज़ाद 2 हफ्ते में कर सकते हैं नई पार्टी का गठन। ये आप सभी को मालूम होगा कि आज़ाद, गुलाम नबी आज़ाद की बात हो रही है और ये जम्मू कश्मीर से संबंध रखते हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। और पहले 2019 के पहले आप देखते थे कि पूरा जम्मू कश्मीर एक हुआ करता था। 2019 में आपने देखा है कि 370-35 से हटने के बाद जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया गया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। दोनों आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में आपकी दिल्ली की तरह विधानसभा होगी, ठीक है। और ये आरोप प्रत्यारोप अब देखिए चलते रहेंगे, जिसे जाना है जा सकता है। कांग्रेस पार्टी की बात करें तो आपको लिए मालूम होना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में हुई थी। बड़ी पुरानी पार्टी है। माकापा कार्यालय पर हमले के लिए संघ जिम्मेदार है, विजयन कह रहे हैं। केरल के मुख्यमंत्री P. विजयन ने कहा है। सौगत ने कहा तृणमूल को चोर बोला तो क्षेत्र छोड़ना पड़ेगा। एक शिक्षक भर्ती घोटाले हुआ है पश्चिम बंगाल में, बड़ा हुआ है और आपने देखा है कि बड़ा चर्चा में बना हुआ है। कोलकाता की राजधानी, पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता। ममता बनर्जी यहाँ की मुख्यमंत्री हैं। इसकी सीमा उड़ीसा हो गया, झारखंड हो गया, बिहार हो गया, सिक्किम हो गया, असम हो गया। और राज्यों में देखें तो नेपाल, देशों में नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, 3 देशों से इसकी सीमा लगती है। विधानसभा में 294 सीटें हैं, लोकसभा में 42 सीटें हैं, राज्यसभा में आपको 17 सीट, राज्यसभा में कितनी 16 सीटें देखने को मिलेगी। विधानसभा में 294, लोकसभा में 42 और राज्यसभा में 16 सीटें हैं। बाकी राज्यों में भी घोटाले हुए हैं। अगर आप देखिए कि अच्छे से अगर इसकी जांच हो जाए ना तो सब सामने आ जाएगा। मेघालय विधानसभा चुनाव में अकेली उतरी की NNP, नेशनल पीपल्स पार्टी की बात हो रही है। और अगर मेघालय देखें तो आप सभी जानते हैं कि वर्षा सबसे ज़्यादा यहीं होती है, मासिन राम में।
शिलोंग इसकी राजधानी है। आप देखेंगे कि यहाँ विधानसभा में 60 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीटें देखने को मिलेगी। ठीक है। कॉनराड संगमा यहाँ के मुख्यमंत्री है, एनपीपी के। ठीक है। इसकी सीमा असम से लगती है, देख लीजिए, और बांग्लादेश से इसकी सीमा लगती है। 2G और 3G का जिक्र आते ही याद आता है कांग्रेस का घोटाला। ये राजनाथ सिंह कह रहे हैं, हमारे रक्षा मंत्री हैं। बिहार में नीतीश तेजस्वी की जोड़ी जमी तो भाजपा का रास्ता नहीं होगा आसान। ये बिल्कुल सही है। वोट प्रतिशत देख लीजिए, राजद के पास 23.11%, जदयू के पास आप देखिए कि 15.42%, कांग्रेस के पास 9.53%, वाम दल के पास आप देखेंगे ए और लोजपा, और भाजपा के पास। इससे क्या रहता है कि आप देखिए ये तीनों इकट्ठे होते हैं बाकी विपक्ष, तो आप देखिए कि वहाँ बीजेपी कमज़ोर पड़ जाती है। और इसीलिए तो कहा जा रहा है कि अगर बीजेपी को हटाया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि हटाया नहीं जा सकता है। 38 से 40% वोट परसेंट है बीजेपी के पास, अभी भी 60% उनके विपक्ष में पड़ता है। और अगर आप सोचिए कि 60% को अगर एक किया जाए, इस तरह का कोई गठबंधन हो, तो आराम से इसे हटाया जा सकता है, हराया जा सकता है। गुजरात में सरकार बनी तो 10 लाख तक मुफ्त इलाज कराएंगे, ये आप देखिए कांग्रेस कह रही है। जैसा कि आपको बताया कि गुजरात में भी आने वाले समय में चुनाव है। नेहरू के नाम पर वोट रेस में अमित शाह को बुलाने पर भड़की कांग्रेस, ये आप देखिए दक्षिण में 30वीं दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की बैठक में 3 सितंबर से होगी। तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और आपका तेलंगाना, केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की 30वीं दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की बैठक होगी। चीन को लेकर कर्नाटक में भाजपा ने कांग्रेस को घेरा, देख लीजिए, अभी भी कांग्रेस जिम्मेदार है। आप देखिए कर्नाटक की बात होती है तो बेंगलोर इसकी राजधानी हो रही है। और कल आप देखिए एक वीडियो की बात हुई है, कुछ सप्ताह पहले की बात है, और आप देखिए कि चाइना अरुणाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्र में आप देखिए कि वहाँ हेलीपैड बना रहा है, समझ रहे हैं आप लोग। और आपने देखा लद्दाख वाले हिस्से में हमारे सैनिक भी शहीद हुए थे वहाँ। तो कर्नाटक की राजधानी आप देखिए बेंगलोर है, इसकी सीमा गोवा हो, महाराष्ट्र हो, तेलंगाना हो, या फिर आप देखिए कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल से लगती है। यहाँ विधानसभा में आप देखेंगे 224 सीटें हैं, विधान परिषद में आपकी 75 सीटें हैं, और राज्यसभा में आपकी 12 सीटें हैं, लोकसभा में 28 सीटें आपको देखने को मिलेगी। बसवराज मुंबई यहाँ के मुख्यमंत्री साहब, सीएम, चीफ मिनिस्टर हैं, ये भी याद रखिएगा। ठीक है। और चाइना देख ले तो यहाँ ये चाइना, लद्दाख देख लीजिए, हिमाचल प्रदेश देख लीजिए, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये सही बात है। आप देखिए इस तरह का निर्माण हो रहा है, लेकिन आप देखिए कि सरकार क्या करती है कि पलड़ा झाड़ लेती है। वो कहती है कि जो विवादित क्षेत्र है उसमें चाइना निर्माण कर रहा है, तो वो भी तो हमारा ही हिस्सा है, हम लोगों ने छोड़ थोड़ी दिया अपना कब्जा। अगर वहाँ भी निर्माण हो रहा है तो हमारे लिए चिंताजनक है। ठीक है, तो ये भी याद रखना होगा। ये आप देख लिए तेजस्वी ने कोर्ट में आत्मसमर्पण कर ली, नियमित जमानत। कोरोना काल में आप देखिए लागू जो गाइडलाइन थी ना, उसी में आप देखिए कि इन्होंने उल्लंघन का आरोप लगा था और इन पर मामला दर्ज हुआ था। और आप सभी जानते हैं कि 2020 की घटना है, और आरजेडी के नेता हैं तेजस्वी यादव, और बिहार के उप मुख्यमंत्री भी बन चुके हैं। कर्नाटक के गृह मंत्री के खिलाफ लोकायुक्त ने शुरू की जांच। एक आपने देखा होगा कि लोकपाल होता है केंद्र में राष्ट्रीय स्तर पर, और राज्यों में आप देखते हैं कि लोकायुक्त होता है। लोकपाल के लिए एक लंबे समय तक आप देखा है कि अन्ना आंदोलन चला, लेकिन आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में भ्रष्टाचार फिर भी बना हुआ है। लोकपाल आ चुका है, लोकपाल की नियुक्ति आ चुकी है, 2019 में इसकी स्थापना भी हो चुकी है। देखिए हम सब अगर उसको जन्म देते हैं भ्रष्टाचार को, तो हम लोग सब उसे ही निजात पा सकते हैं। सभी जब तक शामिल नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं उखड़ने वाला है। बुंदेलखंड में नदियां उफनाई, पूर्वांचल में गंगा यमुना का कहर जारी है। अब आप देखिए मानसून चल रहा है तो ये सब तो होगा ही। ठीक है। प्रयागराज में 3.5 लोग बाढ़ से प्रभावित हैं, 40,000 लोग बेघर हो गए हैं, तो ये भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। गंगा नदी के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि आप देखिए कि इनसे भी कई बार क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। और गंगा नदी की बात करें तो आप देखिए इलाहाबाद आप लोग जाते होंगे, ज़रूर जाते होंगे इलाहाबाद, मुझे लगता है।
ये सबसे पहले तो याद रखिएगा, ये निकलती कहाँ है? गंगोत्री हिमनद से निकलती है, उत्तराखंड से। ठीक है। और ये बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है, गिर जाती है। 2525 किलोमीटर है इसकी कुल लंबाई। इसकी सहायक नदियों को याद रखिए, महाकाली हो गया, करनाली हो गया, कोसी हो गया, गंडक हो गया, सरयू हो गया, यमुना हो गया, सोन हो गई नदी, और महानंदा हो गई। ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा आप लोग। सुंदरबन आप देखते होंगे। वहीं यमुना के बारे में अगर हम लोग बात करें तो आप सभी को मालूम होना चाहिए कि यमुना कहाँ से निकलती है। बंदर पूंछ चोटी, उत्तरकाशी जिला उत्तराखंड से निकलती है। ठीक है। तो इसके बारे में भी याद रखिएगा। और ये गंगा नदी में मिल जाती है। और इसकी सहायक नदियाँ टॉन्स हो गई, हिंडन हो गई, शारदा, कुंता, गिरी, ऋषि गंगा, हनुमान गंगा, चंबल, वैतवा, केन, सिंध भी इसमें मिलती है यमुनोत्री से। 1376 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। एक और नदी है चंबल नदी, जो आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश में काफ़ी बवाल मचाए हुए। और चंबल नदी के बारे में आप लोग याद रखिएगा कि ये मध्य प्रदेश से ही निकलती है। कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश से ही निकलती है। विंध्याचल पर्वतमाला, महू मध्य प्रदेश से। जाना पाव या जनपाव पहाड़ी देखी ना, वहीं से। और ये आपकी यमुना नदी में मिल जाती है। टोटल इसकी लंबाई देखें तो आप देखेंगे 1051 वर्ग किलोमीटर, 1051 किलोमीटर लंबाई इसकी। ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। मैंने छोड़ दी थी जिंदा होने की उम्मीद, थैंक्स इंडियन आर्मी। ये चारों तरफ बर्फ और ऊंचे ऊंचे पहाड़, रास्ता भटक जाने से मैंने एक ढोक पहाड़ों की बीच छोटी गुफा में शरण ली थी। ये हंगरी का पर्वतरोही है। ठीक है। पर्वतों की चोटी पर जाते रहते हैं, उन्हीं लोगों की बात हो रही है। अच्छी बात है, जिंदा बच गए। एसएससी के पूर्व चेयरमैन के फ्लैट पर सीबीआई की छापेमारी। ये स्कूल सर्विस कमीशन की बात हो रही है। ठीक है। और एटीएम से पैसे चुराने के आरोप में उत्तर प्रदेश का निवासी गिरफ्तार हुआ है। पंजाब की आप विधायक की समधि के सेंटर में भ्रूण लिंग जांच का भंडाफोड़। ये आप सभी को मालूम है कि आप देखिए कि ये अच्छी तकनीकें थी कि आप देखिए कि बच्चे में कुछ खामियां तो नहीं है, माँ को कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो सकती है। इसकी जांच के लिए आप देखिए इस तरह की तकनीक लाई गई थी, लेकिन इनका हम लोग दुरुपयोग शुरू कर दिए। आप देखिए कि अगर लड़की है तो उसे मार दिया जाए और भ्रूण हत्या कर दी जाए, और लड़का है तो ठीक है। ये सब हम लोग करने लगे। और ये आप देखिए मतलब कानूनी रूप से अच्छा सही नहीं है, लेकिन आप फिर भी आप देख रहे हैं कि इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। ईदगाह मैदान में गणेश महोत्सव पर 30 को फैसला ले सकती है कर्नाटक सरकार। गणेश उत्सव की बात हो रही है। बिहार में इंजीनियर के ठिकानों पर विजिलेंस के छापे, 5 करोड़ रुपए नगद मिले। बिल्किस बानो मामले में पूर्व नौकरशाही ने मुख्य न्यायाधीश को लिखा पत्र। ये आप लोगों को, और 130 मुख्य पूर्व नौकरशाहों ने असंतोष व्यक्त किया है। और मुझे लगता है कि इस घटना पर आप लोग क्या सोचते हैं? और मुझे लगता है पूरी दुनिया से, भारत से ही नहीं, पूरी दुनिया से आप देखिए महिलाओं ने और जो पढ़े लिखे बुद्धिजीवी हैं उन्होंने इसका विरोध भी किया है, इस जमानत का। क्योंकि उस घटना को आप देखिए भुलाया नहीं जा सकता है, और उसमें कितने लोगों की डेथ हुई है, और आप देखिए कि कितने लोगों को बलात्कार हुआ उसमें और मार दिया गया। ये गुजरात की घटना है, गुजरात दंगे के दौरान की। पंजाब के पूर्व मंत्री आंसू की दुबई में निवेश की जांच में जुटी विजिलेंस। कांग्रेस के बुरे दिन स्टार्ट हो गए पंजाब में भी हारने के बाद। राहुल गांधी को दीक्षा लेने वाले लिंगायत महंत पर यौन उत्पीड़न का मुकदमा, ये कर्नाटक में। और आप लोगों को एक बात बताएंगे, कभी टाइम मिलता है तो लिंगायत समुदाय पर बात करेंगे हम लोग, क्योंकि राजनीति में ये काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है। और इसलिए आप देखते हैं कि कर्नाटक में बीजेपी हो, कांग्रेस हो या कोई और दल हो, सभी लिंगायत को अपनी तरफ मोड़ने की बात करते रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं। महापौर को चुनने का हो एक नियम, छत्तीसगढ़ की रायपुर में जो हो रही है। 12वीं के परिणाम का वेटेज फार्मूला बदलने पर सीबीआई की खिंचाई। ले लो या छोड़ दो वाली व्हाट्सएप की नई गोपनीय नीति। यह हाईकोर्ट मोबाइल ऐप है ना, एक एप्लीकेशन है ना व्हाट्सएप, उसी की बात होती रहती है। और 2009 में ये आप देखिए कि जनवरी 2009 में रिलीज हुआ था।
सोनाली मामले में क्लब का मालिक व होटल का रूम बॉय भी गिरफ्तार हुआ है। ये आप सभी को मालूम होगा कि अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी की नेता हैं और आप देखिए एक अभिनेता भी, अभिनेत्री भी कह सकते हैं, और टिकटॉक स्टार, बिग बॉस में भी आपने देखा होगा सोनाली फोगाट, इनकी हत्या या डेथ हुई है। अभी तक आप देखिए क्लियर नहीं माना जा रहा है, लेकिन अब ऐसा माना जा रहा है कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया कि इनकी हत्या की गई है। तो उसी की बात हो रही है। और इनका संबंध देखिए हरियाणा से है, और हरियाणा से 2019 में विधानसभा चुनाव भी लड़ चुकी हैं, और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। मनोहर लाल खट्टर यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में 90 सीटें हैं, राज्यसभा में 5 सीटें हैं, लोकसभा में 10 सीटें देखने को मिलेंगी। गोवा भी चर्चा में है, तो इसे भी जान लीजिए, पणजी इसकी राजधानी है। प्रमोद सावंत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, सीएम साहब हैं। और आप देखेंगे इसकी सीमा महाराष्ट्र से भी लगती है और कर्नाटक से भी लगती है। यहाँ विधानसभा में 40 सीटें, लोकसभा में 2 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है। और आपको मालूम होना चाहिए कि 30 मई 1987 में इसे राज्य बनाया गया था। ठीक है, 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर भी नहीं छलका गिलास से पानी। सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत की बात हो रही है कोटा नागदा ट्रैक पर। तो ना अब देखिए कि पहले इस तरह की हमारे देश में ट्रेनें नहीं थी, अब हो रही है, अच्छी बात हो रही है। झूठी निकली विमान को बम से उड़ाने की धमकी। ये आप सभी को मालूम है कि इस तरह की धमकियां अभी झूठी भी निकलती हैं अधिकतर। महाराष्ट्र में 6 पशु तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। महाराष्ट्र को देख लीजिए, वैसे भी महाराष्ट्र कुछ समय पहले काफ़ी राजनीतिक उठाफटक भरा रहा है। और आप देखेंगे कि मुंबई इसकी राजधानी है, और पहले उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री हुआ करते थे, अब एकनाथ शिंदे हैं। और आप देखेंगे कि यहाँ विधानसभा में 288 सीटें हैं, विधान परिषद में 78 सीटें हैं, राज्यसभा में 19 सीटें हैं, लोकसभा में 48 सीटें हैं। और आपको बता दूं कि अब यहाँ का जो मामला है वो सरकार तो बन चुकी है, लेकिन शिवसेना पर दावा को लेकर आप देखिए अब चल रहा है, और ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुँच चुका है, चुनाव आयोग में भी पहुँच चुका है। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी चुनाव आयोग की। और आप देखते हैं कि संवैधानिक संस्था है, संविधान के अनुच्छेद 324 को आप लोग पढ़ेंगे तो आपका चुनाव आयोग की बात की गई है, और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। आप लोगों को कई बार बता चुका हूँ। पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, उनका नाम आप लोग नीचे लिखिएगा कमेंट में, ठीक है। हैदराबाद में चोरी के बाद घर में लगा दिया आग। अवैध रूप से सीमा पार कर रही महिला से सामूहिक दुष्कर्म, 2 जवान गिरफ्तार हुए। कोलकाता की बात हो रही है, देख लीजिए। कर्नाटक में स्कूली पुस्तक में वीर सावरकर की अति रंजना पर विवाद। मंदिर के अंदर शहनवाज की तस्वीर जारी कर कांग्रेस का भाजपा पर हमला। ये अभी आपने देखा होगा कि कहाँ बिहार में एक मुस्लिम मंत्री इसराइल मंसूरी के प्रवेश से काफ़ी विवाद मचा हुआ था। तो वही आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, यहाँ भी हिंदू मुस्लिम देखा जा रहा है। अब आप देखिए बहुत बदल चुका है भारत। पहले आप देखिए कि हिंदू मुस्लिम एक दूसरे की मदद करते थे, कोई त्यौहार होता था तो मिलजुल कर मनाते थे, लेकिन आज आप देखिए परिस्थिति अलग ही बना दी गई है। गुरुद्वारा साहिब में नृत्य करवाने का एसजीपीसी ने किया विरोध, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने। मुंबई में गांजा चरस के साथ गिरफ्तार हुआ पावर लिफ्टर, देख लीजिए, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने गिरफ्तार किया। अब भोपाल के मॉल में पड़ी गई नमाज, बजरंग दल ने किया विरोध। ये आप देखेंगे भोपाल की बात हो रही तो मध्य प्रदेश की राजधानी, इसकी सीमा छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र से लगती है। वर्तमान में शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 29 सीटें हैं। दाखिला नहीं मिला तो स्कूल के सामने खोला चने और चूड़ियों की दुकान, देख लीजिए। गूगल ने AI चैट वाट जनता के लिए खोला। गूगल ने अपने प्रायोगिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट की बात हो रही है। वेब ब्राउज़र है ना गूगल, उसी की बात हो रही है, जिसे आप लोग गूगल बाबा भी कह देते हैं। क्या कहते हैं, गूगल बाबा के नाम से भी जानते हैं। 4 सितंबर 1998 में यह आया हुआ था। कैलिफोर्निया USA में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। जम्मू के अरनिया सेक्टर में पाक घुसपैठिया पकड़ा गया। ये आप देखते हैं कि पाकिस्तान से इस तरह की हरकतें होती रहती। चुनौतियों को हराकर सोच क्षेत्र में नए मानक रचती नारी शक्ति। ना अंग्रेजी से डरी, ना परिवार के दबाव से डरी, परिस्थितियों से लड़कर बनाई
लैब, ये आप देखिए मोटिवेशनल स्टोरी हो सकती है। लोग कहते थे चूल्हा चौका संभालो, नाप दिए ग्लेशियर। पुत्र के जन्म के बाद 11 वर्ष तक शोध से रही दूर, फिर भी नहीं छोड़ी संकल्प की राह। मोटिवेशनल स्टोरी है ये आप लेकर के लिए। लाफ्टर चैलेंज के विजेता बने दिल्ली के रजत सूद। ये भगवान गणेश की शोभा यात्रा मुंबई में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। मुंबई में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण को यूनेस्को प्रतिबद्ध है। यूनेस्को के बारे में जान लीजिए आप लोग। एक एजेंसी है, आप सभी जानते हैं। इसकी स्थापना आप देखेंगे 16 नवंबर 1945 में हुई थी। आप देखेंगे पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, तो ये भी याद रखिएगा। यरवदा जेल के कैदियों ने बनाई भगवान गणेश की पर्यावरण अनुकूल मूर्तियाँ। मध्य प्रदेश में गोटमार मेले में परंपरागत पत्थरबाजी से 330 लोग घायल हुए। अजीब आप देखिए कि इस तरह की परंपरा भी बनी हुई है। पेंटिंग प्रेस के मालिक ने 2 करोड़ में बेचा था प्रश्न पत्र। ये उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की बात हो रही है। आपको बता रहा हूँ ना कि हर राज्य में आप देखिए इस तरह की धांधली हो रही। कहीं आप देखिए अच्छे से जांच हो जा रही है, कहीं आप देखिए जांच नहीं हो पा रही है। उत्तराखंड की अगर हम लोग बात करें तो उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। इसकी सीमा चाइना नेपाल से लगती है। राज्यों में देखें तो आप देखें उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश से लगती है। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और विधानसभा में आप देखेंगे 70 सीटें हैं। राज्यसभा में 3 सीटें हैं। लोकसभा में 5 सीटें आपको देखने को मिलेगी उत्तराखंड में। ये आसान नहीं है भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना। ये संजय गुप्ता का आलेख है। जब तक चुनावी खर्च में पूर्ण पारदर्शिता नहीं आती तब तक देश में भ्रष्टाचार रुकने वाला नहीं है। इसे भी अच्छे से आप लोग पढ़िएगा। आर्टिकल है और सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को पढ़ना चाहिए। मुख्य परीक्षा के लिए, निबंध के लिए, और वैसे भी आपकी सोच बड़ी विकसित करता है ये। गांधी जी की मुश्किल बढ़ाते नेता और मदिरा के विरोधी रहे बापू को समझ नहीं आ रहा है कि वह शराब नीति पर किन नेताओं की बात ध्यान दें, पक्ष या विपक्ष के। ये दिल्ली में आप देख रहे बात हो रही है, तो इसे भी देखिएगा। अभी अरविंद केजरीवाल ने बापू के सामने गए थे ना, महात्मा गांधी साहब के सामने, उन्हीं को लेकर बात हो रही है। इस ऊर्जा संघर्ष धरती पर जन्म लेने वाले प्रत्येक मनुष्य को जीवन में संघर्ष का सामना करना पड़ता है। ये बिल्कुल सही है। और तो ये भी देखिए बड़ा अच्छा कॉलम लिखा जाता है ये, ठीक है। और एक बात यहाँ भी आप लोग देखिए 2 छोटे छोटे आर्टिकल लिखे जाते हैं। आप लोगों की, कई लोगों की शिकायत भी है कि बहुत लंबा टाइम लगता है इस क्लास में, लेकिन हम लोग बड़े विस्तार से भी बात तो कर रहे हैं। अकेले करंट अफेयर्स कवर नहीं किया जा रहा है। यहाँ आप देखिए जनरल नॉलेज की जानकारी और बैकग्राउंड पूरा देखा जाता है। हेमंत सोरेन जो झारखंड में संकट बना हुआ है, तो उसी को लेकर लिखा गया है, इसे भी देख लीजिएगा आप लोग। स्वरोजगार को प्रोत्साहन, नए उद्यमियों को प्रोत्साहन के लिए ऋण लेने की प्रक्रिया का सरलीकरण आवश्यक है। इस दिशा में तुरंत निर्णय लिए जाए, ठीक है, इसे भी देख लीजिएगा आप लोग। दीर्घ आयु से जुड़ी जीनों का अध्ययन, लंबे समय तक जीने के लिए हमें स्वस्थ नींद का कार्यक्रम बनाए रखना होगा। रात में प्रकाश के संपर्क में आने से बचना होगा। देख लीजिए, ये भी आप लोग भी फॉलो किया करिएगा, ठीक है। राजभाषा हिंदी की बढ़ने लगी व्याप्ति, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से हिंदी को राज्य काज की भाषा बनाने की कवायद की जा रही है। पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की कार्यकाल में हिंदी को देश में उचित सम्मान नहीं मिलने पर रामधारी सिंह दिनकर ने कई बार चिंता जताई। अब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के अनेक विभागों में इस दिशा में कामकाज बढ़ने लगा है। और आप देखेंगे फिर भी इस संबंध में बहुत कुछ करना शेष है। वैसे गृह मंत्री अमित शाह ने इस ओर प्रयास भी किया है। लिहाजा आशा की जा सकती है कि हिंदी को उसका उचित स्थान मिलेगा। वह शासन के साथ ज्ञान और रोजगार की भाषा भी बन पाएगी। अभी आप देखते हैं हिंदी को कुछ नहीं समझा जाता है, और जिस तरह से माना जाता है कि इंग्लिश ज़रूरी है, तो हिंदी को उतना ज़रूरी नहीं माना जाता है। तो उसी को लेकर बात हो रही है। लेकिन हमारी अभी राजभाषा नहीं है हिंदी, ये भी आप लोग याद रखिएगा, पढ़िएगा इसे। यहाँ भी एक कॉलम ही लिखा जाता है, देख लीजिए। व्यक्तिगत जीवन से अधिक नवाज को महत्व देने वाले नवीन, अधिक समाज को महत्व देने वाले नवीन, ये आप देखिए नेहरू और सत्य नवीन। चलिए ये भी देख लीजिएगा आप लोग।
जीवन को सरल बनाने वाले सूत्र, ये भी पढ़ सकते हैं, किताब है, आप लोग खरीद सकते हैं अगर दिलचस्पी है तो। मुझे लगता है गांधी और संघ में वैचारिक साम्य, यह पुस्तक गांधी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दृष्टिकोण, तत्कालीन स्थितियों में आकलन भी करती है। वे न केवल इतिहास और भारतीयता के निर्माण में ही धरातल पर खड़े थे, बल्कि उनके आदर्शों व माध्यमों में भी में साम्य था। गांधी की देखिए बात करते हैं अगर हम लोग, तो महात्मा गांधी की बात हो रही है। महात्मा गांधी की बात हो रही है, और आप सभी जानते हैं कि 2 अक्टूबर 1869 में इनका जन्म हुआ था। 30 जनवरी 1948 को इनकी डेथ हो गई थी, इनकी हत्या कर दी गई थी बिरला हाउस नई दिल्ली में। और वहीं आरएसएस की बात अगर हम लोग करें तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात हो रही है। 27 सितंबर 1925 में नागपुर में इसका हेडक्वार्टर हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नागपुर में। और केवी हेडगेवार इसके फाउंडर थे। एक हिंदू संगठन है। मानस के पृष्ठों पर फैला शब्दों का मानसरोवर, यह एक ऐसा प्रमाणित ग्रंथ है जो रामचरित मानस को समझने की समकालीन अर्थ छवि प्रदान करने के साथ ही उसे व्यापक तौर पर समझने की एक दृष्टि प्रदान करता है। खरीद सकते हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं। देखिए मेरा ये मानना तो है कि भगवत गीता, और हिंदुओं की बात कर रहा हूँ, और जिसे भी और भी धर्म के लोग पढ़ सकते हैं, भगवत गीता और रामायण पढ़ना चाहिए। बहुत कुछ सीखने को मिलता है यहाँ। ऑनलाइन लोन लेने वाले प्लेटफॉर्म की अच्छे से करें पड़ताल। ये आप सभी को मालूम होगा कि आजकल बड़े ऑनलाइन, आपने देखा हो, ऐप के माध्यम से लोन दिया जा रहा है। फिर आप देखिए किस तरह से शोषण किया जा रहा है। अध्यात्म और निवेश, शेयर मार्केट पर देख लीजिए। ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण में उत्तर प्रदेश आगे, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश शीर्ष 9 राज्य में शामिल हैं। भारतीय तटरक्षक बल 100% स्वदेशी, पठानिया साहब कह रहे हैं। पैंकियाज में सूजन का कारण शराब और गाल ब्लैडर में पथरी। ये आप देखेंगे कि शराब हो और भी नशा हो, लेकिन आप देखते हैं इस पर, आप देखते होंगे कि चेतावनी भी लिखी जाती है, फिर भी हम लोग पीते रहते हैं लोग। AWS छात्रों को पढ़ाने की शर्त पर रद्द हुई प्राथमिकी, आर्थिक रूप से जो कमज़ोर हैं इन्हें आप देखिए 10% आरक्षण की भी बात हुई। कोरोना के नए मामले फिर 10,000 से नीचे। अभी कोरोना महामारी भी नहीं गई है, तो इस पर भी ध्यान दीजिएगा। ब्राजीलियाई युवक के पेट से निकले कोकेन के 44 कैप्सूल, देख लीजिए। पंजाब में SI की बुलेरो में IED लगाने वाला गिरफ्तार हुआ है। जपोरिजिया को लेकर चिंता में दुनिया है। परमाणु संयंत्र के पास लगातार गोलाबारी, कूलिंग सिस्टम हुआ बंद। ये आपको मालूम होना चाहिए कि यूक्रेन, किसमें? यूक्रेन और रूस में लंबे समय से युद्ध चल रहा है। देखिए आपका यूक्रेन है, ये रूस है, और इन दोनों के बीच जो युद्ध चल रहा है पूरी दुनिया के लिए चिंता का सबक भी बना हुआ है। ये हमारा प्यारा भारत है, यूक्रेन, रूस, और ऐसा लग रहा था कि बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। रूस को आप देखिए ऐसा भी लग रहा था, लेकिन यूक्रेन बराबर आप देख रहे हैं टक्कर दे रहा है, और सबसे ज़्यादा नुकसान भी यूक्रेन के लोगों को उठाना पड़ रहा है। UNGA अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद की 2 दिवसीय भारत दौरा। संयुक्त राष्ट्र महासभा की बात हो रही है, UNGA की, और इस यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की बात हो रही है। और UN की एक तरह से आप देखें संस्था है, एक भाग है। न्यूयॉर्क USA में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 1945 में ही इसकी स्थापना हुई थी। UN के बारे में भी बता देता हूँ आपको। इस तरह की जो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां हैं, राष्ट्रीय एजेंसियां हैं, इनके बारे में ज़रूर याद रखिएगा। इनसे क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं में हर साल पूछे जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र UN, यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही है। 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क USA में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा, तो ये भी याद रखिएगा। चीन पर वर्षा भारत, कहा श्रीलंका को मदद की जरूरत, एजेंडा न चलाएं। ये आप सभी को मालूम है कि श्रीलंका आर्थिक संकट से गुजर रहा है। पाक जमलमरू हो, मन्नार की खाड़ी हो, भारत श्रीलंका के बीच देखने को मिलेगी। तो हम लोग काफ़ी मदद भी कर रहे हैं, लेकिन आप देखिए कि चाइना अपना मतलब ही निकालता रहता है। क्या मतलब ही निकालता रहता है। और ये आप देखिए कि हमारे पड़ोसियों को समझ में भी नहीं आता है कि चाइना किस तरह से फंसाता है अपने जाल में। मक्का की ग्रांड मस्जिद के पूर्व इमाम को 10 साल की जेल हुई है। रियाद में की बात हो रही है। पढ़ने के लिए अब विदेश नहीं जा सकेगी अफगान लड़कियां।
ये आप देखिए, अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा हो चुका है। इनका अपना ही नियम कानून कहता है। और लद्दाख वाले हिस्से की सीमा लगती है देखिए अफगानिस्तान से। तो तालिबान का कब्जा है, तो आप समझ सकते हैं क्या रहेगी। कश्मीर में पाक कैदी की मौत पर पाकिस्तान ने जताया कड़ा विरोध। चीन से मुकाबला करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा भारत। और इसीलिए आप देखिए कि अमेरिका की नज़दीकियाँ हमारी तरफ आ रही हैं। वरना एक समय ऐसा भी था जब पाकिस्तान और अमेरिका पाकिस्तान चाइना की तरफ हुआ करता था। पोप फ्रांसिस ने 20 नए कार्डिनल नियुक्त किए। भारत के भी ईसाई धर्मगुरु की बात हो रही है। मेटा में कैम्ब्रिज एनालिटिका घोटाले में मामला निपटाया। जो फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे दिखते हैं ना, मेटा कंपनी, उसी की बात हो रही है। पाकिस्तान के हवाई अड्डों को पट्टे पर ले सकता है कतर। पाकिस्तान में बाढ़ से हालात बिगड़ने पर बुलाई गई सेना। और आप देखिए बहुत सारे लोगों की डेथ भी हुई है। पाकिस्तान को अमेरिका से मिली कोरोना टीके की 90 लाख खुराक। इंडोनेशिया में धान की फसल तैयार होने पर पारंपरिक नृत्य। ये अहबे प्रांत में लुबोक सुकून में इको टूरिज्म में विलेज प्रोग्राम के तहत आप देखिए लुकोक पूलो नृत्य। हमारे देश में कई राज्यों में होते रहते हैं इस तरह के फसलों के टाइम पर। ट्विटर के पूर्व सीईओ ने जानकारी जुटाएंगे मस्क। एलन मस्क की बात हो रही, लेकिन उससे पहले आप लोग इस चिड़िया के बारे में जान लीजिए। ये आप देखते हैं कि एक सोशल नेटवर्क कंपनी है। और आप देखेंगे 21 मार्च 2006 में इसकी स्थापना हुई थी। सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। एलन मस्क की बात करें तो टेस्ला के सीईओ हैं। ठीक है, 28 जून 1971 में इनका जन्म हुआ था। श्रीलंका में भुखमरी का सामना कर रहे हैं बच्चे। ये बिल्कुल सही है, हमारे देश में भी आप देखिए। यूनिसेफ के बारे में जान लीजिए। इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए में आपको देखने को मिलेगा। भारतीय नौसेना का जहाज सुमेधा मलेशिया के पोर्ट फेलेंग पहुंचा। ये दोनों देशों के बीच आप देखिए द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना है उद्देश्य इसका। चलिए फिर आज देखिएगा आप लोग मैच क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, हम लोग भी देखते रहेंगे। कल तो हम लोग देखेंगे ही। एशिया कप का आगाज अफगानिस्तान जीता। ये आप देखिए कि श्रीलंका टीम को 8 विकेट से शिकस्त दी है। डिज्नी स्टार को मिले भारत के लिए आईसीसी मीडिया अधिकार। और पिछले 1 महीने में बल्ला तक नहीं छुआ विराट कह रहे हैं विराट कोहली। हारने के बावजूद सात्विक चिराग ने रचा इतिहास। 13वां पदक भारत में विश्व चैंपियनशिप में जीता। इसमें पुरुष डबल्स में एक और महिला डबल्स में 1 पदक मिला। 5 पदक पीवी सिंधु ने इस प्रतियोगिता में जीते, जिसमें स्वर्ण पदक भी शामिल है आपका। साइना नेहवाल ने 1 रजत और 1 कांस्य पदक हासिल किया। किदाम्बी श्रीकांत ने रजत, लक्ष्य सेन, बी साई प्रणीत और विकास पादुकोण ने कांस्य पदक जीते हैं। लगता है भगवान की शरण में जाना होगा, सात्विक साईराज कह रहे हैं। देख लीजिए हमारे देश के खिलाड़ी। डोपिंग में फंसी चक्का फेंक एथलीट नवजीत, ये हमारे ही देश की खिलाड़ी है। डायमंड लीग जैसी प्रतियोगिता में भारतीयों से आस है, नीरज चोपड़ा कह रहे हैं। डायमंड लीग में इन्होंने शीर्ष स्थान हासिल किया है। नेशनल कैंप में 4 दिन अभ्यास नहीं करने पर बाहर होंगे पहलवान, भारतीय कुश्ती संघ कह रहा है। चलिए छोटे छोटे खेल से जुड़े हुए क्षेत्र रहते हैं, इन्हें पढ़ते रहा करिएगा, इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक स्टॉक 10,000 बार अभ्यास तब आता है परफेक्शन। बुडापेस्ट में आयोजित विश्व जूनियर स्नूकर चैंपियनशिप में चेन्नई की अनुपमा रामचंद्रन ने रजत पदक जीता है। टेबल पर रखी रंग बिरंगी गेंदों को देखकर अनायास इस खेल की ओर आकर्षित हुई। 20 साल की इस युवा खिलाड़ी के सफ़र पर एक नज़र डाली गई है। आप लोग भी इसमें देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आप लोग भी मोटिवेट हो सकते हैं इनसे। ठीक है, चलिए 1 यूनिट बिजली में 465.1 किलोमीटर चलेगा वाहन। ये आप देखिए, जब दुनिया में इलेक्ट्रिक वाहनों में ही भविष्य का परिवहन देखा जा रहा है, इसको लेकर कई तरह के प्रयोग भी हो रहे हैं। ऐसे में आईआईटी
बीएचयू के मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग के छात्रों ने एक स्वचालित इलेक्ट्रिक 4 पहिया वाहन डिजाइन किया है जो सिर्फ 1 यूनिट बिजली में आप देखेंगे 465.1 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। और ये आप देखिए कि सफल हो जाता है तो काफ़ी अच्छी बात है हमारे लिए। कलर्ड फार्मिंग से अनिल ने खेती को दी तरक्की की डोज। कुछ लोग अलग करने और कुछ अलग दिखने का जब्जा होता है तो उनकी सोच भी लीक से हटकर होती है, तभी तो वह भीड़ का हिस्सा नहीं बनते, खुद से खुद की पहचान बनाते और आगे बढ़ते जाते हैं। ऐसे में ही जुझारू सितारगंज के अनिल द्वीप महाल व वैदिक खेती के माध्यम से करड़ खेती यानी काला, नीला और बैंगनी रंग का गेहूं, काला धान, रक्त साली, नवारा रेड धान, तिलक सूत ग्रीन धान उपजा रहे हैं। देख लीजिए। हर्बल केक से स्वस्थ व सशक्त समाज का निर्माण। केक शब्द सुनते ही जो तस्वीर उभरती है उसमें ढेर सारी क्रीम, शक्कर और सजावट में उपयोग की गई रासायनिक रंगों की भरमार। बुजुर्ग मधुमेह की रोगी चाहकर भी इसका स्वाद नहीं पाते हैं। ऐसे में छत्तीसगढ़ की शालिनी जय सिंघानी ने हर्बल केक के जरिए सिर्फ लोगों को सेहतमंद स्वाद परोस रही हैं बल्कि महिलाओं को रोजगार भी उपलब्ध करा रही हैं। तो देख लीजिए। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में बड़ी दुर्लभ जायंट गिलहरी की संख्या। ये आप मध्य प्रदेश में देखेंगे आप लोग। चलिए देखते रहिए, छोटी छोटी बातें। ये आप देखेंगे साइंस टेक से जुड़ा हुआ पार्ट है और मुझे लगता है कि इसके बारे में भी आप लोगों को पढ़ना चाहिए। इससे सामान्य जानकारी भी मिलेगी बहुत सारी और परीक्षा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण रहता है। अमेरिका में शुरू हुआ दुनिया का सबसे लंबा तैरता हुआ पुल। 1963 में आज ही वॉशिंगटन झील पर दुनिया का सबसे लंबा तैरता हुआ पुल एवरग्रीन ए पॉइंट फ्लोटिंग ब्रिज खुला था। इसे 520 ब्रिज भी कहते हैं। 4,750 मीटर लंबा यह पुल सिएटल और बेलीव्यू को जोड़ता है। इसका आधा हिस्सा झील के ऊपर है। भारतीय सेना ने गुलाम कश्मीर स्थित हाजी पीर पोस्ट पर लहराया तिरंगा। 1965 में आज ही भारतीय सेना ने पीओके के से 8 किलोमीटर अंदर हाजी पीर पोस्ट पर कब्जा कर लिया था और पाकिस्तान घाटी में अशांति फैलाने के लिए इसे लॉन्च पैड के रूप में इस्तेमाल करता था। मेजर RS से दयाल के नेतृत्व में इस सब ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था। पीओके वाला हिस्सा हमारा ही है लेकिन आप देखिए पाकिस्तान कब्जा किए हुए है। भाला फेंक स्पर्धा में पदक जीतने वाली पहली भारतीय अन्नू। भाला फेंक एथलीट अन्नू रानी का जन्म 1992 में आज ही मेरठ में हुआ था। खेतों में गन्ने फेंककर भाला फेंकने का प्रशिक्षण लेना शुरू किया। 2019 में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में फाइनल में पहुंचने वाली पहली महिला भाला फेंक खिलाड़ी बनी। 2020 में टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। 2021 में इंडियन ग्रां प्री में 63.24 मीटर की दूरी तक भाला फेंक रिकॉर्ड बनाया। 2020 में बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों की भाला फेंक स्पर्धा में कांस्य पदक इन्होंने जीता है। आप देखिए कि कहाँ से निकल के खिलाड़ी आते हैं। और आपको बर्मिंघम खेल की बात करें तो आप देखेंगे जो राष्ट्रमंडल खेल हुए हैं आपके, ये पहली बार 1930 में हुए थे। 2010 में हमारी दिल्ली में भी हो चुके हैं और 4 साल में एक बार होते हैं। आप देखते हैं जो राष्ट्रमंडल देश है ना उनके खिलाड़ी भाग लेते हैं। ओशियंस ऑफ एनर्जी। नीदरलैंड के सेविजन शहर के पास समुद्र में एक विशाल सोलर पैनल लगाया गया है। पूरे यूरोप में जलवायु परिवर्तन के खतरनाक परिणामों को देखते हुए कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम करने और ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने की दिशा में इसे एक सकारात्मक कदम के रूप में देखा जा रहा है। नींद की कमी इंसान को बना सकती है स्वार्थी। सामाजिक विवेक और दूसरों की मदद करने की प्रवृत्ति पर पड़ता है नकारात्मक असर। तो देखिएगा, पूरी नींद लीजिए। मन बहलाने के काम में लगे रहने से कम होता है मौत का खतरा। अंतरिक्ष में भेजे जाएंगी दिवंगत अभिनेत्री निकेल निकोलस के अवशेष। कुत्तों को भी हो सकती है डेमेंशिया की बीमारी। नए नए अध्ययनों से ये पता चल रहा है। चंद्रमा पर फिर से इंसानों को भेजने की तैयारी में मेगा रॉकेट पर प्रक्षेपण कल। अमेरिकी अंतरिक्ष नासा आप लोगों ने सुना ना, वही की बात हो रही है। नासा की बात होती है तो आप देखिए गवर्नमेंट एजेंसी है अमेरिका की एक, और 29 जुलाई 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। वॉशिंगटन DC USA में आप लोगों को इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। वहीं हमारी अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। और आप देखेंगे इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। समुद्र तट पर लगातार 3 दिन बिताकर खोजी अंगूठी। ये आप देखिए वॉशिंगटन की बात है, वहीं हो सकता है इस तरह का कारनामा। नदी का जलस्तर कम होने पर दिखे दर्जन फुट। साइबेरिया के
ड्यूनो नदी का जलस्तर इतना कम हो गया कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यह डूबे दर्जनों जर्मन युद्ध दिखने लगे हैं। और आप देखिए कि 1939 में शुरू हुआ था पहला विश्व युद्ध, और आपको मालूम होगा कि 1945 तक चला था। 1944 में रोमानिया ने से आ रही रूसी सेना को अपनी ओर आते देख नष्ट कर दिए गए थे। चलिए ये भी देखते लगी। ये आप देखिए मूवियों से जुड़े हुए खबरें हैं। वैसे तो आजकल आप देख रहे हैं कि बॉलीवुड के बुरे दिन चल रहे हैं हिंदी मूवियों के। बॉक्स ऑफिस पर लाइगर का भी निराशाजनक प्रदर्शन रहा है। 17 साल बाद बरसात का गाना रिलीज करेंगे सुनील दर्शन। 20 दिनों का होगा सत्यप्रेम की कथा का पहला शेड्यूल, और पूरा हुआ 9 फिल्मों का सफ़र। चलिए आप लोग एंजॉय करते रहिए, पढ़ते रहिए, और मुझे लगता है कि पढ़ने समय अगर टाइम लग रहा है तो इसे बर्बादी मत करिए टाइम की, क्योंकि हम और जगह आप देखते हैं कि हम लोग टाइम नहीं देखते हैं कि इतना लग रहा है उतना लग रहा है। चलिए कोई सवाल हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं, वरना हम तो लोग मिलेंगे कल फिर से। आप लोग एंजॉय करते रहिए, पढ़ते रहिए।